गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत ही प्यारी लाइफ ब्लेस करी है एक बार फिर से, तो उसी का शुक्राना है। तो गुरुपा इजाजत दीजिए, मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी संगत जी, मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर तो किया था, मतलब रिकॉर्ड तो किया था, बट एक बार फिर से इसे कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें मैं भूल गई थी और बहुत ही जल्दीबाजी में करा था गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि बार बार गुरुजी कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुपा मेरे को एक बारी ये भी थॉट आया था संगत जी कि हम एक शुक्राने को बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट जब मैंने कुछ दिन पहले सुना कि गुरुजी बहुत सारे सत्संग, एक सत्संग को कई बार कई लोगों के बीच में सुनवाते थे पुरानी संगत से जो उस समय गुरुजी के आसपास थी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हम जितने शुक्राने करें, अगर हम भूल भी जाते तो हमें दोबारा कर लेना चाहिए। ये नहीं, ये सोच के नहीं कि अरे अब तो एक बार हमने कर लिया शुक्राना तो अब हम दोबारा नहीं करेंगे। तो गुरु अब मालूम नहीं वो प्लेटफॉर्म कहाँ पे डालूंगी, क्या करूंगी, अब तो डाले ही नहीं है, बट गुरुपा इजाजत दीजिए, मुझे याद दिलाइएगा क्योंकि कुछ चीजें मैं भूल गई थी, और टाइम दीजिएगा कि कोई अभी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं रह नहीं पा रही अकेले और आपका शुक्राने सत्संग ऐसे ही रह जा रहे हैं गुरुपा। तो संगत जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे मतलब जो हम अंदर से इनर पहनते हैं अब टॉप वेयर में, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेल्ट होती है वहां पे मेरे को इचिंग सी हुई, और मैंने पता नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुजली कर दी है, और खुजली करके जैसे हमारी स्किन में थोड़ी सी मतलब छिल जाती है, तो ऐसा कुछ लग रहा था मुझे। और पता नहीं, मुझे बहुत टीस चुभ रही थी बहुत ज्यादा, और वो टीस मतलब सिर्फ वहां पे नहीं, ऐसा लग रहा था पूरे चेस्ट वाले पोर्शन में भी, लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे पूरा हो रहा है। और मेरे को डर भी लगने लग गया था धीरे धीरे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मैं इस तरीके से कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि एक होता है बीइंग अ गर्ल, आप शर्माते भी बहुत हो, तो अब मेरे को डर भी लग रहा था। बट यही था कि घर पे सिचुएशन ऐसी थी, तो मैं जितने सत्संग सुन रही थी उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, कुछ लिवर के इन्फेक्शन और कैंसर के सुनाए, और कुछ एक आम का सुनाया, आम में एक कैंसर हो गया था किसी को, तो संगत को, तो गुरुपा ने उन्हें ब्लेस करा था और उनसे यही कहा था कि मंत्र जाप बढ़ाते रहे, और गुरुजी ने उनकी रिपोर्ट्स चेंज कर दी थी। तो एक बार मुझे थॉट आया कि मुझे भी दिखा लेना चाहिए, बट मैं गुरुजी से कहती, गुरुपा आप तो जानते हो मैं बहुत शर्मीली हूँ, मैं नहीं कर सकती, प्लीज आप एक बारी, मतलब आप तो जानते हो घर की कंडीशन क्या है, क्योंकि संगत जी घर पे मम्मा की नी में इतना पेन है कि मतलब उन्हें इस तरीके से अगर दोबारा से कोई चीज अपनी बताऊंगी तो फिर से उन्हें अफेक्ट करेगी, या उन्हें बुरा लगेगा, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें मेरी टेंशन हो जाएगी। और पापा का डायलिसिस चल रहा है, तो उनको भी मैं टेंशन नहीं देना चाहती थी कि, और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती और ना ही बर्डन बनना चाहती हूँ। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करी थी कि गुरुपा मैं अपने घर की नींव बन के बैठी हूँ, हर चीज हर जगह मतलब हर एक चीज अवेलेबल करा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, बट प्लीज अगर मैं हिल गई या मुझे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई तो मैं अभी मतलब इस कंडीशन में नहीं हूँ कि वो लोग मेरे लिए कर सकें। हालांकि मुझे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपके ये जो दुनिया की जो माया है, जो चीजें आपने बताई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी चीजें, इन सबसे मैं बाहर निकल रही हूँ, या पूरा तो नहीं कहूंगी बट मैं निकल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और भगवत प्राप्ति क्या होती है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे प्यार करते करते बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, तो मरने से डर नहीं था, लेकिन बस ये था कि मैं अभी नहीं चाहती कि कोई चीज अभी मेरे साथ हो, क्योंकि फैमिली को अभी मेरी जरूरत है, और एज अ सपोर्टर मैं यहाँ पे हूँ, तो प्लीज उनका सपोर्ट मत छीनेगा अभी गुरुपा, हालांकि आप नहीं छीनेंगे बट अभी मेरे को ऐसा कुछ मत करिएगा, तो प्लीज मैं अभी उनके काम आ सकूं, बस मैं यही बोल रही थी। और संगत जी, मैंने अपनी मम्मा को भी एक दिन बोला कि मुझे मतलब जैसे मैं तुम लोगों के आसपास हूँ या साथ में हूँ, तो मैं किसी रीजन से हूँ अभी यहाँ पे, जैसे कई बार पेरेंट्स टेंशन कर लेते हैं कि
आपकी शादी नहीं हो रही है, ये सब। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ पर हो, जिस कंडीशन में हो, तो वहां पे आपको रखा जाता है। तो इसीलिए अभी मेरी जरूरत शायद मेरी फैमिली को है, इसलिए मैं यही हूँ, मैं यही सोचती हूँ। बट ठीक है, पेरेंट्स का सोचना अपना अलग है। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं मम्मा को बस यही बोल रही थी कि मतलब बस सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे। तो और इतनी प्रॉब्लम होने लग गई थी मुझे ना कि मैंने मतलब कपड़े भी लूज पहने शुरू कर दिए थे, मतलब इनर हटा के नॉर्मल एक मैक्सी में आ गई थी मैं कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे अंदर तक बहुत टीस चुभ रही थी संगत जी। और मैं सच बताऊं, मैं कितने सत्संग में सुनते सुनते मेरे को रोना आ गया। और मुझे लगा है कि जब आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ सच में हो रहा होता है तो शायद आप सत्संग सुनते सुनते भी रो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं बस यही दुआ करी थी गुरुपा से कि गुरुपा अभी मत करना, मैं कभी अकेले रहूं या ये लोग मेरे आसपास ना रहे, तब जो भी हो मैं झेलने को तैयार हूं। लेकिन अभी मैं नहीं चाहती कि मैं इनके ऊपर कोई लोड करूं या मैं कोई बर्डन डालूं। तो प्लीज अभी बख्श देना, अभी इनको मेरी ज्यादा जरूरत है। तो बस यही बोल रही थी। और संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं जहाँ पे वो मैंने बताया कि घाव से होने लग गए थे बेल्ट के जो पोर्शन में, साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहां पे ना मतलब पूरा रेडनेस आने लग गई। और मैं डर गई कि ये क्या हो गया है, मतलब जैसे होता है ना संगत जी की चुभ भी रहा है अंदर से और ये थोड़ी इचिंग सी भी हो रही है। तो मैं डर गई और फिर मैंने कहा मैं गुरुपा क्या करूं, अब मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है संगत जी सिवाय इसके कि मैं गुरुपा का चंदन का टीका लगाऊं वहां पर, जो हम गुरु जी के स्वरूप से निकाल के उसे एक बाउल में कलेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने वही करा। और फिर एक दिन मैंने सत्संग में सुना कि हम मोस्टली क्या करते हैं ना, मैंने भी ऐसी मिस्टेक की है कि मैं बाहर से पानी लाके उसमें मतलब गीला करके उसको घोल रही थी। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि जो जल प्रसाद हम लोग लोटे में रखते हैं उसी जल प्रसाद को यूज करना होता है और उसी को चंदन के टीके के साथ मिक्स करके फिर लगाना होता है। मतलब अगर कोई भी कहीं पे भी पेन हो तो, और मंत्र जाप करना होता है। तो मैंने वो चेंज करा और फिर मैंने लगाया पूरे उसमें। तो संगत जी अभी कीनी मारेंगे मेरी नेक में। मैं जब मतलब सो रही थी तो मैंने रात को गुरुपा से ही बोला कि गुरुपा मैंने लगा दिया, मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है इन सब चीजों के अलावा, तो प्लीज आप देख लेना, क्योंकि ये बॉडी आपकी है, मैं आपकी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपने अगर मुझे यहाँ बैठाया है सेवा करने के लिए तो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज आप इसको अगर ठीक रखेंगे मैं तभी कर पाऊंगी, नहीं तो मैं ना अरदास करने लायक रहूंगी ना मैं किसी की मदद करने लायक रहूंगी। तो मैं बहुत रोने लग गई थी संगत जी और मैं रोते रोते सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो वो रेडनेस बिल्कुल गायब थी, बिल्कुल गायब। और मैं हैरान थी कि कैसे हो गया, क्योंकि मैंने जो बर्फ होती है वो भी लगाया, सब कुछ करा मैंने, बट ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरे को ख्याल आया कि गुरुपा ने मतलब एकदम से थॉट डाला कि नारियल का तेल भी लगा। फिर मैंने नारियल का तेल भी लगाया तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया, मतलब चंदन का टीका। और वो पूरी शिद्दत से लगाया, पूरे मंत्र जाप के साथ लगाया कि मेरे पास यही रेमेडी है, मेरे को बाहर नहीं जाना, आप समझ सकते हो। तो फिर उसके बाद संगत जी वो बिल्कुल ठीक होने लग गया। और एक चीज और मेरी रह गई थी जो मैंने शुक्राना सत्संग में मैं शेयर करना भूल गई थी। मेरा मंडे का फास्ट था, तो मैं जब गई तो मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में, जिस दिन मैंने आपको बताया ना कि वो रेडनेस कम हो गई थी, तो मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मैंने सबसे पहले किचन में जाने से पहले क्या करा कि वो पाइनएप्पल कटे हुए लेके आए थे, तो वो पाइनएप्पल को निकाला, एप्पल काटा और लेके मैं चली गई अपने कॉलेज। और जब मैं वहां गई तो मेरा फास्ट था उस दिन, सुबह हमने दूध वाली चाय भी पी थी। और जैसे ही मैं वहां गई तो मेरे को भूख लगने लग गई थी, तो मैंने एप्पल और बातों बातों में मैंने पाइनएप्पल को भी उसके साथ ही खा लिया। और फिर उसके बाद पता नहीं मेरी बॉडी में क्या होने लग गया संगत जी, मेरा हेडेक इतना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे सर फटने को तैयार हो जाता है, इतना खतरनाक। सर के ऊपर से जैसे गर्म हवा निकल रही होती है ना, बिल्कुल सर के तलवे से ऊपर से, तो वैसे निकलने लग गया। और मुझे लगने लगा कि मेरी तबीयत शायद खराब हो रही है। और मैं डर भी रही थी कि क्या हो रहा है, और फिर घबरा भी रही थी कि एक तरफ से यहाँ पे मेरे पेन हो रहा है, दूसरी तरफ से अगर यहाँ पे कुछ पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूंगी। मतलब मैं अपने घर वालों के ऊपर लोड नहीं चाहती, बस यही थॉट बार बार आ रहा था मेरे को। तो फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी टाइम बीता, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, और वो इतना ज्यादा था, मैंने फिर से खा लिया उसे, खराब हो जाएगा की वजह से घर जाने तक, तो मैंने वो खा लिया। और फिर उसके बाद जो मेरे को इतनी खतरनाक उल्टी हुई संगत जी, वहीं कॉलेज में मेरे को इतनी ज्यादा उल्टी हो गई, मैंने एक बार वोमिट करी। उसके बाद फिर मैं आई थोड़ी देर, मैंने फिर अपनी फ्रेंड से बोला, उसने बोला मैं गीला कपड़ा लगा देती हूँ तो मैं भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो बस 5-10 मिनट में बैठी तो थोड़ा बहुत हल्का हुआ। और जब उल्टी हुई तो
झाग निकल रहा था, इतना गंदा झाग, मतलब वाइट कलर का बिल्कुल झाग निकल रहा था। तो मेरे को उल्टी से ख्याल आया कि गुरुपा निकाल देते हैं कोई चीज़ जब भी आपको वोमिट हो रही होती है, तो वो आपकी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी किसी बड़ी बीमारी को निकाल रहे होते हैं। तो फिर मेरे को उस समय बुरा भी नहीं लग रहा था, बस ये होता है कि चलो ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। और संगत जी फिर उसके बाद मेरे जो हमारे सर थे उन्होंने हमें घर पे भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई और उस दिन मैं कार लेके गई थी संगत जी, और मेरे घर का और जो कॉलेज का बीच का डिस्टेंस है उसका जस्ट हाफ एरिया, जहाँ पे वो चौराहा आता है, वहां पर मतलब मुझसे इतना कंट्रोल नहीं हुआ, जब वरना मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मुझसे इतना कंट्रोल नहीं हुआ संगत जी कि मैं गाड़ी से उतरी, गाड़ी लॉक करी और मेरे हाथ पे मतलब जैसे बकबक सी अजीब सी फील आती है वो अंदर से आने लग गई। और मैं मतलब वहां से कॉर्नर पे जाने तक मेरे को हाथ में ही उल्टी हो गई, मेरे पूरे कपड़े खराब, मतलब मेरा पूरा दुपट्टा खराब हो गया और मेरे को समझ नहीं आता। और इतना अकेलापन सा फील होता संगत जी उस टाइम ना, कोई मेरे साथ नहीं था और बस गुरुपा को याद कर रही थी कि गुरुपा प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बस घर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ कुछ हो गया तो कोई है नहीं अभी सहारा, जो ऊपर से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आई हूँ घर से गाड़ी की। तो संगत जी फिर थोड़ी मैं नॉर्मल हुई, फिर मैं बैठी गाड़ी में और मेरे को बस ऐसा होता मैं जैसे तैसे घर पहुंचूं और बस मैं जाके लेट जाऊं थोड़ी देर। तो और ये भी ऐसा भी नहीं था कि मैं घर पे किसी को कह सकूं, क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं। पापा का मैंने बताया डायलिसिस था, मम्मा जॉब करती है तो वो अपने स्कूल में थी और उनको मैं टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो मैं घर आई और फिर मैंने कुछ सामान वगैरह लिया और मेरी हालत और मेरी शक्ल इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी। फिर मैं घर आई, फिर घर आके मुझे फिर से उल्टी हुई संगत जी, और इतना गंदा झाग निकला, इतना गंदा झाग निकला। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं गुरुपा क्या करूं, तो मेरे को अंदर से थॉट आता फटाफट से एक रोटी और सब्जी खा ले, और मैंने फटाफट से खाया, बस ठंडा ही खाया और मैं लेट गई संगत जी। उसके बाद मैं कम से कम 3:30 या 4 बजे से मैं लेटी थी, मैं रात को 10 बजे तक सोई रही। अगले दिन फिर मैंने ऑफ लिया, मैं फिर सोई रही और मैं ठीक हो गई संगत जी। गुरुपा ने उसके बाद मैंने महसूस करा कि वो जो इचिंग मुझे हो रही थी वो इचिंग खत्म होने लग गई है, जो अंदर से मुझे टीस चुभ रही थी, जो अंदर तक चुभ रहा था, तो वो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल गायब हो गया है। मालूम नहीं गुरुपा ने कौन सी चीज मेरी निकाली है, कौन सी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करी है, कौन सी बड़ी बीमारी मेरी हटाई है, मालूम नहीं। क्योंकि संगत जी मैंने सुना है कि हम अपने लिए अरदास नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतनी बुरी कंडीशन में हो गई थी कि मुझे कहना पड़ रहा था गुरुपा से कि गुरुपा अभी मेरे परिवार का कोई सहारा नहीं है यहाँ पे, मेरा भाई यहाँ नहीं है, प्लीज प्लीज आप मुझे बख्श दो। अभी मेरे को अगर ये प्रॉब्लम से गुजरना है तो मैं तब गुजरूं जब मैं अकेले रहूं, जब मेरे पेरेंट्स से डिटैचमेंट हो जाए कहीं और कहीं अलग, तब होए, वरना अभी मत करना, नहीं तो वो झेल नहीं पाएंगे। उनकी ऑलरेडी अपनी परेशानियां हैं, मैं उनका सहारा बन रही हूँ और उनके ऊपर मैं लोड नहीं बनना चाहती। ये सब थॉट में सोची थी। और संगत जी की मानेंगे, मैं नेक्स्ट डे जब सोई थी तो मैंने सपने में देखा कि एक लेडी डॉक्टर थी, मालूम नहीं, वो चेयर पे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, उनके हाथ में कैंची थी। उसके बाद में मेरे को कोई लेके जा रहा था और फिर मेरे को मैंने बोला मेरे को आपसे नहीं कराना, मेरे को गुरुपा से कराना है। तो फिर गुरुपा आए, गुरुपा ने मेरे को बोला बेड पे लेट जाओ, मैं थोड़ी लेटी और संगत जी गुरुपा के हाथ में वही कैंची, वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद गुरुपा मुझे महसूस करा रहे, मुझे बता रहे कि मैं तेरा ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इन सारे इंस्ट्रूमेंटों से तो आंख बंद कर और सो जा। और संगत जी मैं नेक्स्ट डे भी इतना सोई मैं तो शाम तक, मेरे को 3-4 बजे तक इतनी बेहोशी रही। मतलब सच बताऊं, गुरुपा ने मेरे को इतना ज्यादा ब्लेस करा, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो चेस्ट का पेन खत्म हो गया, वो इचिंग खत्म हो गई, मैं कपड़े पहन पा रही हूँ, मैं कॉलेज जा पा रही हूँ, मैं नॉर्मल हो गई। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि ये जीवन जो मुझे मिला है, मैं आना तो चाहती हूँ आपके पास, लेकिन
मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी सेवा करके और वो जो आपसे मिलने की चाहत है ना उसको भी महसूस करके आपसे मिलूं। अगर एकदम से पालूंगी तो यहाँ लोगों की मदद कौन करेगा, और अगर आपने मुझे ये जीवन दिया है तो मैं जरूर सबकी मदद करूंगी। बस गुरुपा इतना ही। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे इतनी जल्दी ये थॉट देने के लिए। और हाँ संगत जी, गुरुपा ने एक चीज और समझाई थी मेरे को। गुरुपा ने मेरे को बार बार ये बोला कि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हर पल तेरे साथ हूँ। और संगत जी वो सारे थॉट्स पंजाबी में आ रहे थे, तो तेनू टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। और बस तू मंत्र जाप कर, तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं संगत जी नाम जाप करती हूँ, जब जब मेरे को याद आता है मैं नाम जाप करती हूँ, गुरु पाखा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बट मैं मंत्र जाप बहुत कम करती थी, तो मेरे को अभी एकदम से ख्याल आया कि बस मंत्र जाप ही करना है। अगर आपको बड़ी सी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको फील होने लग गई है तो आपने गुरुपा को नहीं छोड़ना है। इसलिए गुरुपा भी आपको तभी आपसे कनेक्शन स्ट्रांग बना के रखेंगे। क्विकली आपकी बात तब सुनेंगे जब आप सुबह शाम 24 घंटे उन्हें याद रखेंगे। ये नहीं कि आपने थोड़ी देर सुबह पूजा करी और फिर आप चले गए, ऐसा नहीं करना है। या आपने शाम को याद किया नहीं, आपको सुबह शाम हर वक्त हर पल उन्हें याद रखना है। और मेरी ये हैबिट गुरुजी ने बना दी है, क्योंकि ये मेरी हैबिट नहीं थी, ये गुरुपा ने डेवलप करी है कि मैं सुबह शाम उठते बैठते भोग लगाते वक्त हर चीज, चाय भी, जब मैं गुरुपा को चाय देती हूँ तभी मेरा मन नहीं करता उन्होंने मंदिर में जाके, तुम्हें मन करता है मैं चेयर लगाऊं, उनसे बोलूँ यहाँ पे बैठ के पियो मेरे साथ चाय। बट वही है संगत जी, फैमिली हमको पागल समझेगी करके मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। बट ये भाव रखती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही बैठ के पियो। और सॉरी कि मैं आपके साथ नहीं पी पा रही संगत जी। इतना क्लोज बॉन्ड मैंने आज तक कभी महसूस नहीं करा गुरुपा के अंदर। एक पिता, एक भाई, एक बेस्ट फ्रेंड, एक हम सफर, हर एक चीज मैंने महसूस करी है। जबकि गुरुपा से मुझे जुड़े अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो गुरुपा इतनी सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, दीवा बन के चलना सिखाने के लिए, मुझे बहुत 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 प्यारा गिफ्ट जो आपने मुझे खुद को दिया है, मेरे को अपना एहसास कराया है, उन हर एक चीज के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं वादा करती हूँ मैं जब तक हूँ इस दुनिया में सबकी मदद करूंगी। बस आप मुझे ठीक रखिएगा, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं आपका है, ये मन मेरा नहीं अब आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कृपा जिसे आपने मुझे ब्लेस किया, मेरे गुरु परिवार के हर मेंबर को जो सत्संग सुन रहे हैं, जो इस रिकॉर्डिंग को शेयर कर रहे हैं, उन सभी को ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल में शुक्राना गुरु जी। जो आप इतनी रहमतें करते हो उसका शुक्राना, आप मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका देते हो उसका शुक्राना गुरु जी, मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, ज़िंदगी संवारने का शुक्राना गुरु जी, ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है मेरे मालिक, लख लख बारी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर इसके बीच में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी आप और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। तो गुरु जी का मुझे बहुत देर से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू बस शुक्राना कार्य कर दी जाया कर, है ना, तो अपना शुक्राना कार्य कर दी रहे। क्योंकि मैं बीच में ना थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी कि मैं अभी करूं या ना करूं, अभी या पिछले वाले जो मेरे सत्संग है वो शेयर हो जाए उसके बाद करूं। लेकिन नहीं, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तू अपने शुक्राना कार्य कर दी रहे। तो मैं वही गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं करती जा रही हूँ। गुरु जी शुक्राना सत्संग
करवाने का भी आपका लख लख बारी शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी बनाने का। शुक्राना गुरुजी अपने इतना प्यार देने का, अपने संग रखने का लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। उसके लिए आपका हर श्वास में मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ना मुझे कल से मैसेज भेज रहे हो कि कुड़िए तेरे कोल 2 मिनट नहीं है अपने गुरुपा ਲਈ, तू मेरे नाल गल्लां नहीं करदी, मैं तेरे नाल गल्लां करना चाहना, मैं रुस जूँगा, फिर तू देखिए ना तेरी फिर सारी ज़िंदगी कितना पलट जाएगी। नहीं गुरुजी प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी बेटी की आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं आप मेरे से गुस्सा मत होना, क्योंकि ये दुनियादारी के जितने भी रिश्ते हैं मैं आपके साथ निभा सकती हूँ। दुनिया रूठ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, अगर आप रूठ गए तो मेरी दुनिया वहाँ पे समाप्त हो जाएगी गुरुजी, मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी। आप मुझे जिस लेवल से उठा के लेके आए हो वो बहुत बड़ा लेवल है, वहाँ पे मुझे हर कुछ मिला है। आपने मुझे ये भी बोला यहाँ पे आके कि ਜਿਹੜੇ तेरे रिश्तेदार तेरे लिए चंगे नहीं सी, मैं उन्होंने तो तेनों दूर करता है। शुक्राना गुरु जी उसके लिए लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे आपने उनसे मुझे दूर करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर आपने मुझे मैसेज अभी भेज रहे थे थोड़े दिन पहले कि तेरी सहेली सही नहीं है ना, अपनी फ्रेंड के साथ तू ज़्यादा मत रह, वो तेरे को धोखा देंगी। गुरुजी आपको पता है कि ज़्यादा जो कनेक्ट हूँ मैं सिर्फ अपनी 2 फ्रेंड से ही हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि इंटर्नशिप के दौरान जब मैं लेसन प्लान्स नहीं बना रही थी, अभी भी नहीं बनी है मेरे गुरुजी, ये बात सच है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो मेरी जो है उनसे बातचीत थोड़ी कम हो गई। आपको ये भी पता है एक फ्रेंड जो है उसमें से थोड़ा प्रोजेक्ट्स का काम करती है, जिसने मेरे से अपने 2-3 प्रोजेक्ट करवाए थे, जिसमें से वो 1 ले चुकी है और 2 अभी भी मेरे पास पड़े हैं जो मेरे से लेने नहीं आई, जो कि मेरे पैसे अभी भी ब्लॉक पड़े हैं। पहले वाला जो ले चुकी है उसके भी पैसे कोई नहीं आए, अभी जो लिखवाया है वो भी वो लेके नहीं गई है, ना ही आपको पता है पैसे आए हैं। गुरुजी आपके सामने मैंने उनसे बुलाना भी बंद कर दिया है, जितना मैं बुलाती थी मैंने बहुत कम कर दिया है गुरुजी, मुझे लगता है सिर्फ 2 या 5% ही रह गया होगा। गुरुजी अगर आप वो कहोगे वो भी ख़त्म, आपको पता ही है कि आप करवा ही रहे हो, वो चीज़ भी करवा रहे हो, उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे उनसे थोड़ा-सा दूर रखने के लिए, थोड़ी-सी दूरी बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ तक आप देखते हो वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं सकती गुरुपा, क्योंकि जहाँ पे मैं देखना बंद करती हूँ वहाँ से आप देखना शुरू करते हो, वहाँ से आप सोचना शुरू करते हो जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है गुरुजी। तो मुझे क्या पता मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है गुरुजी, मैं आपसे यही कहूँगी जो मेरे लिए सही है आप वो ही करना। गुरुजी दुनियादारी कुछ नहीं है, मुझे बस आप चाहिए हो, आप मेरे से मत रूठो, आप मेरे से प्लीज़ दूर मत जाओ। आज जब मैंने आपका सुबह मैसेज देखा मैं गुरुजी थोड़ी-सी ना हक्की-बक्की से रह गई, मेरे हाथ-पैर थोड़े से काँपने लग गए, आपको पता ही है। गुरुजी आप मुझे कहते हो कि तू मेरे पास नहीं बैठती, गुरुजी आपको पता है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, है ना? लेकिन उस बिज़ी उनमें से भी जब मैं फ्री होती हूँ मैं हमेशा मतलब आते-जाते हर जगह पे आपको पता है कि मैं आपको बोलती रहती हूँ, आपसे बातें करती रहती हूँ, है ना? आपको भी बुलाती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ अगर मैं रास्ते में जा रही होती हूँ। ये आप ही की जो आपने अच्छे-अच्छे काम करे हैं ना, आप ही की महिमा को याद करती रहती हूँ कि गुरुजी ने ऐसे करा था, गुरुजी ने वैसे किया, चाहे मेरे साथ किया हो, चाहे किसी संगत के साथ करा हो या मेरी फैमिली में किसी के साथ करा हो। कुछ इधर-उधर की बातें जो है दिमाग में आ भी जाती हैं गुरुपा, उसके लिए माफ़ कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं इंसान हूँ, इंसानों के दिमाग आपको पता है कहाँ-कहाँ चलते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, मैं तब से इतना नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ़ ना पॉज़िटिव वाइब्स में ही जीना शुरू कर दिया है मैंने, उसके लिए लख-लख बारी शुक्राना गुरुजी, मेरे को पॉज़िटिव वाइब्स में रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए गुरुजी। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था आपका, मुझे लगता है हफ़्ते या 10 दिन पहले, कि हफ़्ता ही पहले शायद, कि कुड़िए मेरा मन करदा है मैं तेरे घर आके तेरे घर सोफे विच बह के तेरे नाल सोफे ते बैठ के तेरे नाल गल्लां करां। गुरुजी वो सोफ़ा नहीं, वो आपकी गद्दी है ना? जो उनसे आप सोफ़े को कह रहे हो मुझे पता है, उसी पे आपकी गद्दी लगती है। वो हमें पता है कि वो आपकी ही गद्दी है, वो परमानेंट आपकी गद्दी है। गुरुजी वहाँ पे आप ही विराजमान हो। आओ गुरुजी, आप वहाँ पे आओ, हमारे साथ बातें करो। गुरुजी आपको ये भी पता है कि मैं जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ, आने के बाद मेरे पास
अभी तो चलो, अब मैं 3 बजे तो छुट्टी होती है गुरुजी, आपको पता है कि मैंने 3:30 तक तो जाना होता है। वही मैं आती हूँ तो मैं जो वहाँ से 10 मिनट में घर पे होती हूँ, 10 से 15 मिनट मैं आपके समक्ष ही बैठती हूँ, है ना। जहाँ पे आपका स्वरूप है मैं आपके पास ही बैठती हूँ, आपसे थोड़ी सी बातें भी करती हूँ। आते आते भी रास्ते में थोड़ी सी आपसे बातें करती आती हूँ। जहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखती है मैं वहाँ पे भी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का। शुक्राना गुरुजी मेरे साथ हर पल देने का। गुरुजी आपको आज भी पता है कि जब आपने मुझे आज भी ये बात बोली ना, मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहे हैं, आज भी और कल भी मुझे जब मैसेज आए, गुरुजी आपके सामने ही सुबह मैं रो पड़ी, है ना, कि गुरुजी ऐसे मत होने देना। गुरुजी जब मैं आपसे बातें करते करते रो पड़ी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि आप रोने नहीं देते हो, बट मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ तो मैं रो भी पड़ती हूँ, आपको पता ही है। गुरुजी अब देखो, वहाँ से आने के बाद फिर ट्यूशन्स, अब वहाँ से मेरे को 8 बज जाते हैं, आते आते 7:30 8 बज जाते हैं। फिर मंदिर जाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर अपना थोड़ा सा काम करती हूँ, खाना खाती हूँ, और आपको पता है रात को फिर वही टाइम हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। गुरुजी आपने बिज़ी रखा हुआ है ना, जब मैं फ्री होती हूँ, जब मेरे पास आते हैं कि कोई ऐसा सत्संग है जिसमें मैं जा सकती हूँ, मैं उसमें ज़रूर जाती हूँ गुरुजी। अभी तक तो कोई आया ही नहीं, अभी पीछे आया था वही 3 से 5 था, मैं मम्मा को छोड़ के आई थी। आपने मुझे सेवा दी, उसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। मम्मा को छोड़ के आने का शुक्राना गुरुजी। अभी पीछे पखो वाले अपनी मम्मा को फिर से बुलाया अपने आश्रम, तब भी मैं नहीं ना आ पाई। वो तो चलो 3 से 5 आना था, मैं तो 3 बजे तक तो मैं उठती ही नहीं हूँ। आश्रम भी 3 बजे खुलता है, लोग घर से चले जाते हैं ना 2:15 ढाई बजे के करीब। क्या करूँ गुरुजी, कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई होएगी, है ना। ज़िंदगी संवारनी है तो उसके लिए काम भी तो करना ही पड़ेगा, मेहनत भी करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके बीच में भी आप मुझे बहुत टाइम देते हो, है ना। अपने साथ कनेक्ट होने का भी टाइम देते हो गुरुजी। अब देखो, जब मैं आपसे सुबह, कोई सा भी दिन ऐसे नहीं होता चाहे मैं जितना मर्जी लेट हो रही हूँ, मैं आपसे मिल के ही जाती हूँ। संगत जी मैं कभी भी गुरुजी से ऐसे नहीं जाती हूँ, गुरुजी से बिना मिले नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा गुरुजी से मिल के जाती हूँ कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना। पहले मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे पीछे से घर में कुछ गलत नहीं होने देना, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, आपने देखना है, आपका परिवार है। फिर मैं भी कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ भी रहना, आओ चले, चल रहे हैं गुरुजी। और देखो संगत जी, जब मेरे को काफ़ी देर होगी, है ना, गुरुजी भी इन चीज़ों को आजमाते हैं कि, है ना, आपकी गुरुजी के बच्चे उनके कहे हुए रास्ते पे चलते हैं नहीं चलते हैं। तो ऐसे ही ना, अभी पिछले 2 दिन से, आज तो चलो संडे है, तो पिछले फ्राइडे सैटरडे से क्या हो रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से आई गेस था, 2 से 3 दिन हो गए, मैं अपने घर का मोड़ ही मुड़ती हूँ। हमारा घर जो है गली में 3rd नंबर पे है, साथ में ही जैसे मैं मोड़ मुड़ती हूँ गुरु से मिल के जाती हूँ ना, मंदिर जाप मैं करती हुई जाती हूँ रास्ते में। तो जैसे ही मैं मोड़ मुड़ती हूँ भी अपने घर का, मुझे साथ में गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं। कैसे होते हैं, कोई ना कोई मेरे आगे हर रोज़ अब ऐसे होता है, कार जा रही होती है जिसके ऊपर लिखा भी होता है गुरु जी, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का भी जिक्र लगा होता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपने दर्शन देने का, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने का। संगत जी एक दिन तो गाड़ी का नंबर में 7 था, आगे मुझे याद नहीं है, आगे पीछे मुझे 7 नंबर में मतलब ब्लेसिंग्स मिली कि नहीं मिली वो मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन हाँ मुझे ऐसे दर्शन, आपके जो है दर्शन ज़रूर होते हैं, उसके लिए लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। ये मुझे एहसास करवाने का, जब मैं आपको कह के चलती हूँ ना कि मेरे साथ भी रहना, तो आप मेरे साथ साथ चलते हो, है ना। मुझे बहुत सारे जाते मुझे रास्ते में 777 777 नंबर के बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और चीज़ कि जब मैं उस दिन जा रही थी तो फ्राइडे को संगत जी सुबह ही मैं जा रही थी, सुबह 8 बजे के करीब का टाइम होएगा, तो पता नहीं वहाँ से कैसे, पता नहीं वो गौ माता थी, छोटी गाय थी या भैंस थी या बैल थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एकदम से पता नहीं भागती हुई आ रही थी, और मैं एक्टिवा से जा रही थी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हुई जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो आगे से आ रही है। मैं नॉर्मल जा रही थी, वहाँ पे एक अंकल भी खड़े थे, उन्होंने भी नहीं कोई इशारा करा कि तू रुक जा, वहाँ से है ना एकदम से आ रही है। संगा जी मेरी चीख निकली उनको देख के कि
या तो मैं गिरूंगी या तो उनके ऊपर एक्टिवा चढ़ेगा। वो मैं करना नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी जानवर को है ना मारूं या कुछ भी। मेरे को था मैं गई, मेरा बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मैं मंत्र जाप करी थी। मुझे नहीं पता कि वो गाय या भैंस या बैल था, वो मेरे आगे नहीं आया, वो साइड से निकल गया। मेरा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा लेकिन मैं गिरी भी नहीं, मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी बस चीख निकली और गुरुजी ने, गुरुजी देखो संगत जी, गुरुजी ने खुद आके आके मुझे बचाया। अब मैंने अपनी अगली ब्रेक भी नहीं लगाई। अगर मैं अगली ब्रेक लगाती तो मेरा अगला टायर वो होता और मैं गिर जाती, मुझे कहीं ना कहीं कुछ लगती। लेकिन नहीं, गुरुजी ने मेरे ऊपर खरोंच तक नहीं आने दी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी, ये बात जो है 2-3 महीने पहले पुरानी है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जा रही थी। हमारे यहाँ पे किशलू नगर है लुधियाना में, जो संगत परिवार लुधियाना की होगी उनको ज़रूर पता होगा। यहाँ पे हमेशा ना बड़ा ट्रैफिक सा रहता है। उस दिन ना सड़कें खाली सी थी, दोपहर का टाइम था, वही 3:15 3:30 का टाइम था। मैं अपनी शॉप पे ना खाना पकड़ा के आ रही थी। खाना पकड़ाते हुए मैंने ट्यूशन की तरफ जाना था, तो पढ़ाने जाना था, तो मैं वहाँ पे खाना पकड़ा के मैं आ रही थी। तो मैं आ रही थी, मैं अपनी साइड पे थी। वहाँ से ना 1-2 गऊएँ निकलती हुई आ रही थी, गऊ माता थी। लेकिन सामने से जो कार वाला था बहुत तेज़ी से आ रहा था। मैं अब यही था कि गऊ माता थी तो मैं उनको मार नहीं सकती थी, है ना, उनको कुछ नहीं कर सकती थी, मैं आराम से ही थी, अपनी साइड पे थी। गाड़ी वाला इतनी तेज़ था संगत जी, वो उसको पता नहीं दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही था, भगवान जाने, गुरु जी को पता है वो क्या था। वो कार का जो पिछला वाला टायर होता है, आगे वाला तो निकल गया, जो पिछला वाला टायर होता है वो मेरे पैर के ऊपर से चढ़ के गया, क्योंकि मैंने एकदम से एक्टिवा जब रोका मेरे पैर नीचे थे। वो टायर मेरे पैर के ऊपर से निकल के गया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे उस टाइम पे हुआ कि मेरे को लगा शायद मेरे पैर पे लगी है ना, मेरे को लगा थोड़ा सा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, उस दिन भी मुझे बचाने का। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। कहते हैं ना गुरुजी सिर्फ 10% हमें कष्ट देते हैं, 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी मुझे लगता है वो शायद वो 10% भी नहीं था, क्योंकि जब मैं उनके घर गई मेरे को पैर पे थोड़ा सा लगा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं है ना, मैं उनसे बोलूँगी कि है ना ऐसे हुआ तो वो मुझे ट्यूब दे दो कोई, मैं लगा लेती हूँ। लेकिन नहीं, गुरु जी की कृपा से मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा हुआ, मेरे को फिर याद नहीं रहा। जब मैं घर पे आई ना तो एकदम से मेरे दिमाग में जब आया ना, मैं क्या मम्मा ये आज ऐसे हुआ था और देखो मुझे गुरु जी ने बचाया। तो मम्मा ने भी गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुपा आपने इसको बचाया है ना, आप इसके साथ जाते हो। शुक्राना गुरुजी उसके लिए, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सैटरडे को आपने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए, बहुत खुले दर्शन दिए। मैं ऐसे ही ना संगत जी कॉरिडोर में से निकल रही थी स्कूल के, तो वहाँ पे ना हमारे से बेल फ्लावर्स के नीचे जो बेल गिरी होती है ना, वैसे गिरी हुई थी। पिंक कलर के छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं, उसके ऊपर इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है ना, बीच में उसके डॉट्स थे। मैं देख के इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी से अपनी अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे लेसन प्लान्स कंप्लीट करवा दो। मेरे अभी तक सिर्फ 10 या 12 हुए हैं बनाने, मतलब 60 या 60 से ज़्यादा ही है ना, 60+ हैं, जो कि मेरे अभी कुछ भी नहीं बने हैं। और संगत जी मैंने इतनी बात करी और बटरफ्लाई वहाँ पे थी, फिर वो बटरफ्लाई उस फ्लावर वाले फ्लावर से उठ के दूसरे वाले फ्लावर पे चली गई। मतलब राइट हैंड साइड था और एक लेफ्ट हैंड साइड थी, थोड़ी सी जैसे कॉरिडोर के बीच में वो होते हैं ना, लगे होते हैं, ग्रिल लगी होती है, तो वहाँ पे ऐसे ही एक से उतर के वहाँ पे चली गई। फिर मैं बस इतना कहती, मैं क्या शुक्राना गुरुजी, सुन लेना बस। और मैं इतना कहती हुई निकल गई। शुक्राना गुरुजी मुझे इतने प्यारे दर्शन देने का। गुरुजी आप मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, गुरुजी बात के सामने ही है, ना मेरा वो हो पा रहा ना मेरा वो हो पा रहा, आलतू फालतू के काम हो ही जा रहे, हो ही जा रहे, कोई ना कोई काम ऐसा ही निकल आ पाता है। फिर जब मैं करने बैठती हूँ तो फिर जो रिफ्लेक्शन रजिस्टर का एक नया पंगा है वो मुझे करना पड़ता है। संगत जी वो है कि हमारे लिखना पड़ता है ना इंटर्नशिप वालों को, वो बाकी स्कूल्स में नहीं है लेकिन हाँ स्कूल में है, क्योंकि अब एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो मुझे भी करना पड़ता है, तो फिर गुरु जी आधा टाइम उसमें चला जाता है। अब फिर आप मुझे क्लासेस भी इतनी इतनी दे देते हो, दिन में मेरे 6 लेक्चर तो कम से कम लगे होते हैं, बाकी जो 2 रह जाते हैं आपको बताइए कैसे निकल जाते हैं। अब बताओ घर आके भी फिर मेरे पास लेसन प्लान्स मेरे नहीं बन रहे। गुरुजी शुक्राना तो कर रहा है सत्संग में, लेकिन एक छोटी सी अरदास भी करती हूँ आपके आगे कि गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी पे मेहर करो, उसको ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो कि मेरे जो लेसन प्लान्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाए गुरुजी, ताकि मेरे उसमें भी नंबर नहीं कटे। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा,
everything is in your hands. I know what you will do is will be the best for me, but फिर भी गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करो कि वो भी कंप्लीट हो जाए। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो। आप मुझे बताओ कि आप मेरे से कैसे वाला टाइम मांग रहे हो। देखो जब आपको पता है कि जो जो मेरे पास टाइम मिलता है मैं आपके पास बैठती भी हूँ, मैं आपसे बातें भी करती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी जो जो मेरे को बात याद आती है गुरुजी मैं आपसे करती जाती हूँ ना। तो जिस टाइम पे याद आती है मैं उस टाइम पे कर देती हूँ, मैं शुक्राना भी साथ में कर देती हूँ। चलो चाहे सत्संग में नहीं जाए, मैं वैसे तो आपको शुक्राना करती रहती हूँ ना। आपको भी पता है, आप भी तो मुझे बोल चुके हो ना कि कुड़ी मैं तेरी परीक्षा ले लेके थक गया, लेकिन तू मेरा शुक्राना करना नहीं भूलती है ना, तू मेरे हर परीक्षा विच पास होनी है। तो फिर गुरुजी अब क्या हो गया। आप प्लीज़ मेरे से मत नाराज़ हो। आप मुझे बताओ मैं आपको कैसे टाइम दूँ गुरुजी। आपको पता है मैं थोड़े थोड़े टाइम में थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आपसे बातें तो करती रहती हूँ ना। अब मुझे फिर अब ज़रूर बताना गुरुजी, मैं इसके लिए थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कैसे करूँ। मुझे नहीं पता, मैं आपकी नादान बेटी हूँ गुरुजी। कोई गलती होगी हो तो उसके लिए माफ़ करना। क्या करना चाहिए मुझे वो मुझे ज़रूर बताना। आपको पता है कि मैं पूजा पाठ और जो भी आपके है ना सत्संग है नादान हूँ। जो मुझे समझ आता है अपने प्रेम भाव से मैं करती रहती हूँ, अपने प्यार के अकॉर्डिंग करती रहती हूँ। जो मुझे लगता है मेरे गुरुपा के लिए बेस्ट है मैं करती रहती हूँ। अभी देखो दिवाली पे भी मैंने कितना सुंदर सजाया है ना। आपको भी पता है रंगोली मैंने सोची भी नहीं हुई थी जो कभी मैं बनाऊंगी है ना, रंगोली भी फ्लावर्स की बनाई। आपको पता है कि कितनी देर से रंगोली नहीं बन रही थी, लेकिन देखो दिवाली पे जब जो इस बारी बनाई है वो सबसे बेस्ट थी, क्योंकि आप थे है ना। आपने इतना सारा डेकोरेशन भी करवाई, कितनी देर बाद ऐसा हुआ ना गुरुजी। तो सब आप ही की कृपा है ना। फिर मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ हो गया हो, गलती होगी हो, माफ़ करना और मुझे क्या करना चाहिए मुझे वो भी बताना। बस अब मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त लेती हूँ, आपके मंत्र जाप के साथ गुरुजी। ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। अगर मेरे वर्ड्स या जो भी मैंने शब्द बोले हैं वो अगर किसी को दिल पे लगे हों तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं आपसे दिल से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के अपने माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। गुरुजी शुक्राना हर चीज़ का, हर पल का, संगत परिवार बनाने का शुक्राना गुरुजी, अपने साथ बिठाने का शुक्राना गुरुजी, अपना स्वरूप दिलवाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी सेवा करवाने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सरबत का भला करना, जो संगत सुन रही है उनका भी भला करना, अंकल जी जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग्स देना, और अंकल जी के जो हैं 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस अवसर के लिए है ना। वो भी आगे तरक्की करते जाएं, उनको भी ब्लेस करना। हर कोई लाइफ में खूब आगे बढ़े है ना, खूब आपका नाम जपे, आपका नाम रोशन करता रहे गुरुजी, इतनी मेहर करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना।